आश्रम जाने के मार्ग में भयानक जंगल था। वहां शेर, बाघ, चीता, भालू आदि हिंसक जानवर दिन दहाड़े घूमते रहते थे। अनेक चोर और लुटेरों का भी वह निवास था। ये मांस मदिरा का सेवन कर भोले भाले गांव वालों तपस्वियों को सताया करते थे। उस वन में राक्षसों की रानी भी रहती थी। उसका नाम ताड़का था। उसके पुत्र का नाम मारीच था। वह बहुत दुष्ट औरत थी। वह जीवित मनुष्यों को मारकर खा जाती थी। मार्ग में राम ने अस्थियों का एक बड़ा ढेर देखकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यहाँ इतनी सारी अस्थियां कैसे एकत्र हो गई है? क्या ये जंगली जानवरों की है? विश्वामित्र बोले, नहीं, ये अस्थियां संतों और तपस्वियों की है। राक्षसों ने इन्हें मारकर खा डाला था। अब भी वे ऐसा ही करते हैं। राम बोले, ओहो, तब लोग इन राक्षसों का सामना क्यों नहीं करते? विश्वामित्र बोले, ये शस्त्र चलाना नहीं जानते और ना ही ये संगठित है, इसलिए राक्षसों के द्वारा मारे जाते हैं। राम बोले, तब मैं इनको संगठित करूंगा और राक्षसों का वध करूंगा। विश्वामित्र बोले, मैं तुम दोनों को यही सब दिखलाने लाया हूं। लक्ष्मण बोले, पर गुरुजी, हम तो शस्त्र चलाना नहीं जानते। विश्वामित्र बोले, मैं तुमको शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दूंगा। 3 दिनों तक पैदल चलने के बाद वे आश्रम पहुंच गए। आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। वहां राम और लक्ष्मण गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। वहां उन्हें जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर बनाकर सोना पड़ता था। जंगल जंगल घूमकर खाने के लिए फल और जलाने के लिए लकड़ियां चुनकर लानी पड़ती थी। नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। वहां कोई सेवक ना था। इस प्रकार धीरे धीरे राम लक्ष्मण को कष्टप्रद जीवन बिताने का अभ्यास हो गया। वे युद्ध कला में भी निपुण हो गए। उन्होंने आसपास के गांव वालों को भी संगठित कर युद्ध कला सिखा दिया। एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी सान्यकालीन प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश से धूल, पत्थर और हड्डियों की वर्षा होने लगी। ताड़का ने राक्षसों की सेना लेकर आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। राम को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पर तीरों की वर्षा कर दी। अनेक राक्षस मारे गए। थोड़ी देर बाद राक्षसी ताड़का भी मारी गई। तीर उसकी छाती में लगा था। तब उसका पुत्र मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे एक ऐसा तीर मारा कि वह बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। बाकी राक्षस डरकर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रमवासी तथा आसपास के गांव वालों ने खूब आनंद मनाया। सबने राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा की। विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की कहानी देखने के लिए भाग 3 में इंतजार करें। तब तक के लिए जय श्री राम।